बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। लीजिए करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की किसान आंदोलन। पहला प्रश्न है, राजस्थान किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। ये वर्तमान में किस जिले में है? तो ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में। दूसरा प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किस जाति ने भाग लिया था? सबसे ज़्यादा जो भाग लिया था वो धाकड़ जाति थी। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हुई? इसके बाद बिजोलिया ठिकानों के करों में वृद्धि हुई थी। किसकी मौत हुई थी? तो वो हुई थी गोविंददास की। किसकी हुई थी? गोविंददास की। आगे प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? बिजोलिया किसान आंदोलन था वो 3 चरणों में चला था। 1897 से लेकर 1915 फर्स्ट चरण, जिसमें साधु सीताराम दास थे। दूसरा चरण था वो 1915 से 1923, जिसमें विजय सिंह पथिक थे। और तीसरा चरण था वो 1923 से लेकर 1941, जिसमें माणिक्यलाल वर्मा थे। 500 प्रश्न है, बेंगू में 1921 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था राम नारायण चौधरी। 1906 में पृथ्वी सिंह ने एक तलवार बंदई कर लगाया था। 7वां प्रश्न है, 1897 में लालबाग के करों के विरुद्ध मृत्यु भोज पर किस गांव में एकत्रित हुए थे? उस गांव का क्या नाम था? उस गांव का नाम था गिरधरपुरा। क्या नाम था? गिरधरपुरा गांव में सारे मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित हुए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1897 से लेकर 1915 साधु सीताराम दास। द्वितीय चरण 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक। तृतीय चरण 1927 से लेकर 1941 माणिक्यलाल वर्मा। 9वां प्रश्न है, ये जो मिस प्रिंट है थोड़ी, 1906 में ये आएगा 1906। क्या आएगा? 1906 में जो कि कौन थे? पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदई टैक्स लगाया था। क्या लगाया था? तलवार बंदई टैक्स, जो कि कोई राजा या कोई सामंत उत्तराधिकारी घोषित किया जाता था, इस पर यह टैक्स दिया जाता था। आगे 10वां प्रश्न है, रामकृष्ण सिंह ने 1903 में 5 या 13 सवरी टैक्स लगाया था। ये पुत्री की विवाह होता था, ये बालिका की विवाह होता था, इसके अवसर पर ये टैक्स लगाया जाता था जनता पर, जो कि किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने 1903 में। बरड क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नैनूराम शर्मा ने किया था। 12वां प्रश्न है, 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी बेल व देवीलाल गुजर शहीद हो गए थे। उनका संबंध किस आंदोलन से था? उनका जो संबंध था देवीलाल गुजर और नानक जी बेल का संबंध था ये बूंदी किसान आंदोलन से था। किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से था। टेकुराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हो गए थे? ये कुंदन गांव हत्याकांड में शहीद हो गए थे। कौन गए थे? वो थे सेतराम। टेकुराम जो किसान हत्याकांड हुआ था वो कुंदन गांव हत्याकांड हुआ था, उसमें 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे, जिसमें सेतराम और टेकुराम किसान शहीद हो गए थे। 14वां प्रश्न है, जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर ठिकानेदार थे। कौन थे उसमें? कल्याण सिंह। 15वां प्रश्न है, 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयासों से हुई थी? मतलब किसके प्रयासों से जो शेखावटी किसान आंदोलन था वो समाप्त हो गया था? वो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। 16वां प्रश्न है, 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद में ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिसके कारण उसकी जागीरदारी थी वो प्रशासन कोर्ट ऑफ वाइस या महाराणा के नियंत्रण में चला गया था। उसमें कौन था जो अल्पवयस्क था? उसका नाम था केसरी सिंह। क्या नाम था? केसरी सिंह। 17वां प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने में ऊपरमाल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? तो विजय सिंह पत्ती को क्या कहते थे? ऊपरमाल क्षेत्र के जो लोग थे विजय सिंह पत्ती को महात्मा कहकर पुकारते थे।
18वां प्रश्न है हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ये ऊपर माल जो पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी ये 1917 में हुई थी। 19वां प्रश्न है 1921 में मैनाल के बेरुकुंड से किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बेंगू किसान आंदोलन से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बेंगू किसान आंदोलन से ही, जो कि मैनाल के बेरुकुंड से ही इस किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। कौन से किसान आंदोलन की? बेंगू। कब हुआ? 1921 में। 20वां प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रसारणी का गठन किसने किया था? तो विद्या प्रसारणी का जो गठन किया था वे विजय सिंह पथिक ने किया था। साथियों, ये बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट है, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे वीडियो हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, तमाम होने वाले एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास से आपको हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगी, इसलिए इस क्लास को बिल्कुल मिस न करें, अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें। आगे प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी किस समाचार पत्र का योगदान था? तो वो पत्र था, उस समाचार पत्र का नाम था प्रताप। प्रताप नामक जो समाचार पत्र था उसका जो शुरू किया था ये गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा शुरू किया गया था। और गणेश शंकर जो विद्यार्थी जी के द्वारा प्रताप नामक जो पत्र था उसके माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। 22वां प्रश्न है निमुचना हत्याकांड कब हुआ? तो निमुचना हत्याकांड हुआ था वो 14 मई 1925 को हुआ। 23वां प्रश्न है 1921-1925 में अलवर किसान आंदोलन का कारण क्या था? 1925 और 21 में जो अलवर किसान आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण था जंगली सुअर का प्रभाव, और दूसरा कारण था महाराजा जय सिंह के द्वारा लगान दर को बढ़ाना, जिसे इजारा पद्धति कहते थे। क्या करते थे? इजारा पद्धति कहते थे। आगे प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच के लिए बिजोलिया भेजा था? किसने भेजा था? तो महात्मा गांधी जी ने भेजा था। महात्मा गांधी का जो निजी सचिव था उसका नाम था महादेव भाई। क्या नाम था? महादेव भाई। 25वां प्रश्न है 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों व ठिकानेदारों के बीच एक समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम क्या था? तो उस समझौते का नाम था बोल्शेविक समझौता था, लेकिन उसमें राजस्थान का एजीजी कौन था उस समय? तो उस समय राजस्थान का एजीजी था वो था हॉलैंड। कौन था? हॉलैंड एजीजी था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1922 में बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किसान और जो ठिकानेदार के बीच में समझौता हुआ था, उस समझौते के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो हॉलैंड था। कौन था? हॉलैंड। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने में कितने प्रकार के जो टैक्स थे वो समाप्त किए गए थे? तो 35 प्रकार के जो लाग बाग थे टैक्स थे उनको खत्म किया गया था 1922 को। 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। इसके बारे में इस समय बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था वो था माणिक्यलाल वर्मा। 1941 का जो था वो थर्ड चरण था, और थर्ड चरण में कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। इस समय मेवाड़ के दीवान थे, उस दीवान का नाम था विजय राघवाचार्य, और उसमें राजस्व मंत्री हुआ करते थे वो थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। कौन थे? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। ये जो आंदोलन था करीबन 44 वर्ष चला और बाद में समाप्त हो गया था। 28वां प्रश्न है गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल का संबंध किस आंदोलन से है? तो गोविंद निवास गांव के जो नारायण जी पटेल थे उनका संबंध था वो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। 29वां प्रश्न है बेंगू किसान आंदोलन के तहत 1923 में शहीद हुए किसान थे। तो 1923 में जो बेंगू किसान आंदोलन था उसमें शहीद होने वाले व्यक्ति थे रूपा जी और करपा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 30वां प्रश्न है बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई थी, ये किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच में हुआ था। जो बोल्शेविक समझौता था, मैंने आपको पहले जो गलत बताया, सॉरी, ये जो बोल्शेविक समझौता था ये बेंगू किसान आंदोलन से था, न कि बिजोलिया से। तो बेंगू किसान आंदोलन के समय जो बोल्शेविक समझौता हुआ था ये ठाकुर अनूप सिंह और ये राजस्थान के सेवा संघ के बीच में हुआ था। आगे देखिए 31वां प्रश्न है भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में बताइए। तो भरतपुर में जो किसान आंदोलन हुआ था ये 1931 में हुआ, और उसका मुख्य कारण था निया या भूमि बंदोबस्त लागू करना या करों में वृद्धि करना। 23 नवंबर 1931 को बोजी जो लंबरदार था
उसने ही उसमें आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नवंबर 1931 को बोजी लंबरदार के गिरफ्तार के साथ में आंदोलन क्या हो जाता था, समाप्त हो गया था। जो बोजी जो लंबरदार था उसका कई बार पूछा जाता है कि बोजी लंबरदार का संबंध किस जिले से था, तो भरतपुर से। ध्यान रखना, भरतपुर किसान आंदोलन से उसका संबंध था। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे प्रश्न है, अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यासीन खान ने किया था। किसने किया था, यासीन खान ने। 33वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की दोहरी डायर साइज की संज्ञा दी गई थी, वो था निमुचना हत्याकांड, जो कि 1925 को हुआ था, 14 मई 1925 को। 34वां प्रश्न है, अलवर भरतपुर क्षेत्र के में किसने 1932 में अंजुमन खादिम उल इलाम नामक संस्था स्थापित करके मेव आंदोलन को संगठित किया था, वो किया था मोहम्मद हार्डी ने। किसने किया था, मोहम्मद हार्डी ने। 35वां प्रश्न है, किस किसान आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली व ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में गूंजी थी, वो था सीकर किसान आंदोलन। कौन सा था, सीकर किसान आंदोलन था, उसकी गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसमें उसकी गूंज उठी थी। आगे 36वां प्रश्न है, धापी दादी और किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो धापी देवी और जो किशोरी देवी था उसका संबंध सीकर किसान आंदोलन से था। आगे प्रश्न है, सीकर में 20 से 29 जनवरी को किस विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया था और कब किया गया था, वो किया था 1934 में। कब किया गया था, 1934 में विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया था। आगे देखिए 37वां प्रश्न है, उर्दरासर बीकानेर में लाग बाग के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले नेता कौन थे, तो बीकानेर में थे उसमें जीवन चौधरी। कौन से, जीवन चौधरी, 1937 की बात है। 39वां प्रश्न है, दुधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता जिन्हें बीकानेर महाराजा ने श्री गंगानगर में 100 मुरब्बे जमीन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसको ठुकरा दिया था। उस व्यक्ति का नाम था हनुमान सिंह। क्या नाम था, हनुमान सिंह ने उन्हें उसको नकार दिया था कि मेरे को 100 मुरब्बे ज़मीन मतलब 100 मुरब्बे की ज़मीन थी वो मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा किसानों के हित में हमेशा लड़ते थे। 40वां प्रश्न है, जुलाई 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद के सम्मेलन में राय सिंह नगर में किसान शहीद हो गए थे, उस किसान का क्या नाम था, उसका नाम था बीरबल सिंह। क्या नाम था, बीरबल सिंह। बीरबल सिंह का संबंध था वो बीकानेर से था। आगे प्रश्न है, हनुमानगढ़ में नियुक्ति मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिन्होंने राजनीतिक जन जागरण में आकर सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो उनका नाम था हरदत्त सिंह चौधरी। क्या नाम था, हरदत्त सिंह चौधरी। 42वां प्रश्न है, बीकानेर किसान आंदोलन नेताओं में प्रमुख जिन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी थी, तो किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी, तो उनका नाम था कुंभाराम आर्य, और कुंभाराम आर्य का संबंध बीकानेर जिले से है। आगे प्रश्न है 43वां, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना मई 1938 को। कब हुई, मई 1938 को। डाबड़ा डिडवाना हत्याकांड कब हुआ, तो 13 मार्च 1947 को। मोतीलाल चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो मारवाड़ किसान आंदोलन से था। मोतीलाल चौधरी का संबंध किससे था, तो मारवाड़ किसान आंदोलन से। तासीमो कांड का संबंध किस रियासत से था, तो तासीमो कांड हुआ था वो धौलपुर रियासत में हुआ था। 47वां प्रश्न है, राधा कृष्ण बोरा, किशनलाल शाह, CR सोपासनीवाला, माथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, मोतीलाल चौधरी, मीठालाल जयशंकर का संबंध किस किसान आंदोलन से था, तो ये सभी व्यक्ति थे, ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंध रखते थे। आगे 48वां प्रश्न है, 1942 में चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के समय मीठालाल विजयशंकर और अन्य किसान घायल हो गए थे, उसका संबंध किस लोक परिषद से था, तो उनका संबंध था मारवाड़ लोक परिषद से था। तो साथियों, आज की क्लास में अपन करीबन 50 प्रश्न देखने का प्रयास किया। क्लास अच्छी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय